Assalamu alaikum everyone, this is Ali. I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech for Code. Guys, आज की इस वीडियो में हम Redux टूलकिट के बारे में इन वन शॉट बात करने वाले हैं। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। तुम्हें हर चीज Redux टूलकिट की इन वन शॉट इन वन वीडियो तुम्हें समझ आ जाएगी। सबसे पहले तुम्हें ना इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिकली Redux टूलकिट होती क्या है, ठीक है। देखो, एक कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट एक मैं पहले तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा। यहाँ पर देखो तो एक पुराना कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो कि हमारा ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रोप्स ड्रिलिंग। अब बेसिकली यहाँ पर ये क्या चीज हुई है, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करता था, अगर आपको नहीं पता तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि यूज कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई कह लें या कॉन्टेक्स्ट एपीआई कह लें या यूज कॉन्टेक्स्ट हुक कह लें, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या था कि जो हमें प्रोब ड्रिलिंग करनी पड़ती थी ना, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू डाटा पास करना पड़ता था। वही क्या करता था, डायरेक्ट ही पेरेंट्स उठाकर चाइल्ड में डाटा दे देता था। वो जो हमारा मसला था, जो प्रोब्स की जो एफिशिएंसी डाउनग्रेड होती थी, वो हमारी इसने अपस्केल कर दी, बेहतर हो। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इधर ना एक और चीज आ गई सर। अच्छा क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या आ गया। यहाँ पर अगर तुम फोकस करो ना, ये एक मुश्किल तरीन ऐप मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा होगा। तुम ये पता नहीं क्या पढ़ाने लगते हैं जनाबे वाला, यार कुछ भी पढ़ाने नहीं लगा सर। यहाँ पर तुम एक समझो प्रोवाइडर, ठीक है, तुमने कहा ठीक है। अब होता क्या है सर, इस कॉन्सेप्ट में असल में होता क्या है, मैं तुम्हें वो समझाने लगा कि कॉन्सेप्ट में होता क्या है रिडक्स टूलकिट के। जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट में था ना कि हमें प्रोब्स ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती थी, हम क्या करते थे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट डाटा पास करते थे, पेरेंट टू डायरेक्ट चाइल्ड। अब सीन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो डाटा है हमारे पास वो मौजूद है इस चाइल्ड के पास, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब वो डाटा सर क्या होता है कि हमारा डाटा चाहिए इस चाइल्ड से इस चाइल्ड को। अब तो आप फंस गए, आप तो फंस गए। आपने तो पढ़ा था कि यार पेरेंट्स अगर डाटा पास करके चाइल्ड में देना है डायरेक्ट तो यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लेकिन हम तो डाटा कैसे एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में डाटा कैसे पास कर देंगे। अब इसको ऊपर भी नहीं भेज सकते क्योंकि ये तो वन वे डाटा फ्लो है। ऊपर से नीचे डाटा आता है, नीचे से ऊपर डाटा नहीं जाता। पेरेंट टू चाइल्ड डाटा आता है, चाइल्ड टू पेरेंट डाटा नहीं जाता। ये बात फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो मसला था ना, इस मसले ने हमें दी कि भाई ये हम करेंगे तो करेंगे क्या इसके लिए। ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल मसला है, बड़ा फटा बन जाएगा यार। अगर ऐप ऐसे फंस जाएगी तो डाटा ही पास नहीं होगा तो फिर प्रोजेक्ट में इशू आएंगे। अब इस इशू की रिजोल्वमेंट के लिए बेसिकली एक चीज निकली जिसको कहते हैं हम रिडक्स टूल किट। इसका नाम पहले हाली रिडक्स था, ठीक है। अब इसका नाम रिडक्स टूल किट है। रिडक्स टूल किट बेसिकली इसका नाम इसलिए रखा गया है, या एक आपके पास औजार हैं या आले हैं मिलके उसका कलेक्शन है जो कि आपकी हेल्प करेगा। अब इसमें सबसे बड़ा औजार एक है इसका स्टोर। अच्छा ये कैसा औजार है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मोहल्ले में ना स्टोर है, मतलब कि ठीक है तुम्हारे मोहल्ले में। अब वो क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ना पैसों के एवज ना चीजें दे रहा है। मतलब कि कोई चीनी ले ली, शुगर ले ली, साल्ट ले ली, तुमने जो भी ले लिया वो तुम्हें उसके पैसों के बदले तुम्हें पैसे चीज दे, ऐसे ही जी, ऐसे, ठीक है। अब हमारी जो मेन कंपोनेंट क्या होता है सर, मेन हमारा जो सबसे टॉप का कंपोनेंट क्या होता है वीट में, ऐप का कंपोनेंट होता है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों जी, वो मेन डॉट जेएसएक्स के साथ कनेक्ट होता है। जी बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेन डॉट जेएसएक्स के साथ कनेक्ट होता है जी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर शुरू शुरू में आपने स्ट्रक्चर समझा होना है ऐप का, तो मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी हमने कोई चीज अपने मेन पेज पे या जो अपनी रिएक्ट की ऐप पे दिखानी है ना, तो वो एट द एंड एक्सपोर्ट होके रिएक्ट के मेन कंपोनेंट में इंपोर्ट होनी जरूरी है। ऐसे ही है, जब तक ऐप में कोई चीज हम लगाएंगे नहीं तब तक हमारी ऐप, रिएक्ट की ऐप के अंदर कुछ शो नहीं होगा। बिकॉज क्यों, ये ऐप मेन कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट है जो आपकी पूरी ऐप कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली हम इसी ऐप के अंदर एक प्रोवाइडर लगाएंगे। प्रोवाइडर जी बिल्कुल, प्रोवाइडर। अब वो प्रोवाइडर कौन होगा, प्रोवाइडर बेसिकली रिडक्स टूल की तो होगी। अच्छा एक, अब इसी रिडक्स टूल किट के साथ ना एक आला आता है स्टोर नामी। और इस स्टोर में क्या होता है सर जी, डाटा जो होता है हमारा सारा स्टोर होता है। हमारा जो पूरी ऐप का जो डाटा है ना वो हम इसमें लाकर सर जी स्टोर डाल कर देते हैं कि यार ये हमारा डाटा है, ये तू रख ले अपने पास। अब होगा क्या कि सर किसी भी स्पेसिफिक चाइल्ड को, फॉर एग्जांपल इस चाइल्ड बी को डाटा चाहिए। अब ये स्टोर से रिक्वेस्ट करेगा और स्टोर इसकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में इसको डाटा भेज देगा,
अच्छा ऐसे होगा जी, बिल्कुल ऐसे होगा। ये तो देखें ना, फिर मसला सारा हल हो गया ना। अब आपके जिस भी चाइल्ड को पेरेंट को डाटा चाहिए वो स्टोर के जरिए रिक्वेस्ट करेगा, स्टोर उसको देता जाएगा, ये लें इसको चाहिए, इसको भेजना तुमने, ये लो। तुम्हें जिसको डाटा भेजना तुम आप भेज सकते हो, जितनी मर्जी कम्प्लेक्स ऐप बना लो, जिसको डाटा भेजना स्टोर से, को भाई मुझे डाटा दे दे, उसने गाना ले भाई डाटा ले ले, तेरे लिए ही है जाना है। और यहाँ पर आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गई। सबसे पहले तुम्हें दो चीजें इंस्टॉल करनी, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया कि रिडक्स टूल की टैब, क्योंकि अब रिएक्ट के साथ भी यूज होती है, तो रिएक्ट के साथ बाइंडिंग करने के लिए हमें रिएक्ट को भी साथ यूज करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आपने कॉपी करनी है। इसके साथ एक आले की वो टूलकिट भी होगी, और साथ में रिएक्ट के साथ बाइंडिंग के लिए भी एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोनों पैकेज। इसको कॉपी पेस्ट करो पैकेजेस को। हाँ, तो ये हमारा एक पैकेज इंस्टॉल हुआ, ठीक है। CLS करो, एंड नेक्स्ट पैकेज तुमने ये वाला कॉपी पेस्ट करना। नहीं, ये भी पैकेज इंस्टॉल हो गया। सबसे पहले अब तुम क्या करोगे, मैंने तुम्हें जैसे बताया है कि हमारी कोई भी चीज लगानी है ना, तो सर वो ऐप के कंपोनेंट में लगेगी। अब अगर आपने एक बार ऐप को रिडक्स के अंदर रैप कर दिया, एज अ प्रोवाइडर, एज अ स्टोर को पावर दे दी कि भाई जी ये स्टोर प्रोवाइडर है ऐप का, ठीक है। तो जो चीज ऐप को प्रोवाइड हो सकती है वो सारे कंपोनेंट्स को प्रोवाइड हो सकती है, क्योंकि एक बार ऐप ही तो मेन कंपोनेंट है, इसके साथ सारे कंपोनेंट्स अटैच होंगे। तो एक बार अगर आपने इसको प्रोवाइडर की पावर दे दी ना, मतलब कि यहाँ पर आपने कहा इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स प्रोवाइडर, एक मिनट, प्रोवाइडर, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी सर, ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा फ्रॉम, इधर तुमने क्या करना है, रिएक्ट रिडक्स को एज अ प्रोवाइडर बना दो। तो ठीक है, बिल्कुल सही है सर, इसमें कौन सी बुराई है। अब देखो, अब फोकस करो, फोकस करो। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इंपोर्ट करेंगे स्टोर। बट स्टोर ना एक हम यहाँ पर ज्यादा से फोल्डर बना के वहां से इंपोर्ट करेंगे ऐप नामी फोल्डर। अच्छा, अब तुम करोगे क्या, बेसिकली ये जो तुम्हारी ऐप है ना, इसको अंदर ना, इसके अंदर सर तुम करोगे ये कि इसको प्रोवाइडर, इसको कहोगे कि यार हमारा एक प्रोवाइडर है, ठीक है। ठीक है, आपने कहा ठीक है बिल्कुल सही है सर, इसमें क्या मसला है। जैसे वो प्रोवाइडर हम वहां पर भी दे देते, ठीक है, यूज मतलब कि कॉन्टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। इसी तरह से प्रोवाइडर यहाँ पर भी दे रहे हैं कि भाई ये प्रोवाइडर है हमारा, ठीक है। और प्रोवाइडर को हमने कह दिया सर जी वो हमारा है स्टोर नामी, ये जो चीज है ना ये हमारा प्रोवाइडर है। अब पूरी ऐप को ये जो स्टोर नामी चीज है ना, ये जो स्टोर में जब डाटा हो स्टोर होगा ना, वो पूरी ऐप को जा सकता है, पूरी ऐप को पास हो सकता है। जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना, बेसिकली ये देखो, अब ये क्या स्टोर जो है ना, इसमें पावर आ चुकी है कि ये पूरी ऐप को कंट्रोल कर सकता है, पूरी ऐप को डाटा भेज सकता है। अब क्या करें, मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। टू डू लिस्ट बना के देख लेते हैं, तुम टू डू ऐप बना के देख लो, मोस्टली आपको एग्जांपल्स यही मिलेंगी। क्योंकि इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो टू डू एक ऐप ही है, जो कि काफी अच्छे तरीके से आपको ये मसला जो है ये हल हो जाएगा, आपको काफी चीज अच्छी चीजें से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसका ना एक सेटअप है गाइस। सेटअप बेसिकली इसका कैसा है कि आपको ना यहाँ पर आके ना इस SRC फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, एक नए नाम से, ऐप नाम से। अब इस ऐप का एक मेन ऐसा फोल्डर बनाएंगे, एक ऐसा फोल्डर बनाएंगे जो कि उसके अंदर हम स्टोर डालेंगे। अब स्टोर किस तरह से डालते हैं, इधर एक फाइल बनेगी और .js के नाम से। इसको तुम स्टोर .js की बजाय तुम JSX भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई, उसकी वजह ये है कि भाई अब जो है ना तुम्हारा ये जो स्टोर है ना, ये स्टोर तुम्हारा रिडक्स के साथ भी, वो मतलब कि रिएक्ट रिडक्स भी तुमने इंस्टॉल किया साथ, तो अब तुम इसको JSX भी बना दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसको JS भी रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें JSX रख लो, बेहतर होता है, बेस्ट होती है। अब तुमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें क्या चीज, स्टोर। ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन में तो करनी पड़ेगी ना, कि भाई कहाँ से आ रहा है। तो रिडक्स टूल किट से हम एक स्टोर ले रहे हैं, ठीक है जी। रिडक्स टूल किट से हमने क्या किया, एक स्टोर ले लिया। अब हम बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, इसने काउंटर रिड्यूसर दे दिया, बट हम काउंटर रिड्यूसर नहीं बनाना चाह रहे। अच्छा, काउंटर की भी एक एग्जांपल यहाँ पर आ सकती है, बट मैंने कई बार काउंटर की एग्जांपल यार दे दिया ना, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको देने का। अगर आप चाहें तो यहाँ पर काउंटर भी बना सकते हैं। काउंटर बनाना बल्कि हालांकि आसान है यहाँ पर। वो क्या है कि यहाँ पर आप लगाया 2 स्लाइस, वहां पर जाके लगाए, काउंटर बन के आपके पास। वो तो 5-10 मिनट का काम है। बट ये जो टू डू ऐप है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तो इंपोर्ट करते हैं, टू डू बनाते हैं आज, क्या थोड़ा चेंज करते हैं। टू डू रिड्यूसर, तुम्हें पता ही है कि मैं कई बार ये काउंटर की एग्जांपल दे चुका हूँ।
अब मेरा दिल नहीं कर रहा इसको बार बार इस एग्जाम्पल को देने का। बेसिकली हम ये जो टू डू स्लाइस है ना, ये भी सर कहीं से उठा के लाएंगे। कहाँ से, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले इस फोल्डर से बाहर आओ, डॉट डॉट स्लैश, मैंने कहा फीचर्स का हमारा फोल्डर होगा। तुमने कहा ठीक है सर। उसके अंदर हम एक टू डूज डालेंगे और उसके अंदर टू डू स्लाइस तुमने निकाल के बाहर लाना है। हमने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, निकाल लेंगे। अब तुम क्या करो, यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर कर दो, या नीचे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तुमने कहा रिड्यूसर एक्सपोर्ट स्टोर कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर तुमने एक रिड्यूसर डाला, उसके अंदर टूल डाला और टूल में क्या डाला, टू डू रिड्यूसर। अब यहाँ पर रिड्यूसर क्या चीज है। अब जी ठीक है सर, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर। अब एक क्या करोगे, फीचर्स का एक फोल्डर बनाओ, कोई मसला नहीं है, बना देते हैं। और नहीं नहीं, इस ऐप से बाहर आके बनाना यार। आपने कहा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली ओपन करेंगे और इसमें टू डूज का फोल्डर बनाएंगे, टू डूज। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब इसके अंदर हम 3 फाइल्स और बनाएंगे। कितनी फाइल, 3 फाइल। टू डू इकट्ठी बना लो, आसानी हो जाएगी। टू डू स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। टू डू स्लाइस डॉट जेएस भी लिख सकते हो, जेएस भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। मैं जेएसएक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम टू डू, क्योंकि वो कंपोनेंट कभी कभार ना इशू करना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूँ ये ना हो भाई इशू फुल के निकल आए। अच्छा जी, एक ऐड टू डू भी कर लो। मतलब मैं बड़े सुकून से समझा रहा हूँ, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है समझ आने में ना। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको समझ नहीं आती, ऊपर से घूम जाता है उनके लिए। अब तुमने सबसे पहले आना टू डू स्लाइस वाली में। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें यूज करो। मैंने कहा जी इंपोर्ट। अब तुम स्लाइसिस बनाओगे। स्लाइसिस कैसे बनते हैं मैं समझाता हूँ। क्रिएट स्लाइस, स्लाइस ये बेसिकली तुम्हें ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। ये सारा कुछ जो मैं लिख रहा हूँ ना सर, तुम्हें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी रिक्वायर्ड होगा। ये देखो, जैसे क्रिएट यूज, क्रिएट रिड्यूसर, क्रिएट एक्शन, क्रिएट स्लाइस, कंबाइन स्लाइस, क्रिएट अ सिंक थंक सॉरी, क्रिएट एंटिटी अडॉप्टर, क्रिएट सिलेक्टर। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। ठीक है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल एड द रेट। अब तुम एड द रेट भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी तुम्हारा दिल है। और इंडेक्स जेएस कह दो, रिजेक्ट जेएस टूल किट से तुम इसको ला रहे हो। तुमने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं। अगर आपको कोई मसला नहीं, फिर हमें भी कोई मसला नहीं। अब इसने देखो ऑटोमेटिकली मुझे मैंने इसलिए चलाया हुआ है कि ताकि जो मोस्टली जो कोड होता है ना, वो हमें खुद ना लिखना पड़े, कुछ चीजें ये हमें लिख के दे दी। यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, इसने बेसिकली ऐड टू डू किया, ठीक है। इसमें 2 चीजें इसने दी, एक लिया स्टेट, एक लिया एक्शन। स्टेट क्या होता है, स्टेट बेसिकली जो उसकी करंट स्टेट हो। एक्शन, वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा। हम क्या करते हैं बेसिकली, हम कहते हैं जी कॉन्स्ट, ये बिल्कुल ठीक है जी, टू डू स्लाइस, बट मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। ये सही है, रिड्यूसर तक तो ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर ऐड टू डू करोगे। ऐड टू डू कहाँ से आएंगे, वो वहां से आएंगे जो तुम ऐड टू डू की लिस्ट में डालोगे। पहले यहाँ से पहले ये डाल दो ना। मैंने कहा ऐड टू डू में से जो आएंगी ना चीजें सर, ऐड टू डू, ठीक है। ऐड टू डू में से जो तुमने लेनी है, वो क्या क्या चीजें होंगी। चीजें ये होंगी सर, तुम कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो। अब ऑब्वियसली देखो, फोकस करो गाइस, तुम्हें स्टेट चेंज करनी है। यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हो तुम, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर स्टेट चेंज कर रहे हो। अब स्टेट किस तरह चेंज हो रही है, एक्शन की वजह से चेंज हो रही है। अब तुमने स्टेट यूज की, स्टेट डॉट पुश किया, और एक्शन क्या किया, पे लोड के ऊपर। अब ये पे लोड क्या होता है, पेलोड का पता क्या होता है, आपकी ये जो फाइल होती है ना, जो चल रही होती है, अगर आप कभी आपने हैकिंग की जुबान में सारी चीज पढ़ी हो ना, तो उसमें पेलोड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो ये बेसिकली जो आपकी फाइल होती है ना, यही पेलोड होता है। आपने कभी रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ी हो या कोई बैकडोर पढ़ा हो, तो वहां पर पेलोड लिखा हुआ लफज आ रहा होता है। क्या ऐड करना चाह रहे हैं, मैंने कहा इधर कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट बना दो। आईडी डेट डॉट नो एक्शन पेलोड और कंप्लीटेड फॉल्स। जब तक जब तक तुम एक्शन परफॉर्म नहीं ना कर दोगे, तब तक ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहेगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। और डेट डॉट नो का मतलब जो स्पेसिफिक डेट, जिस डेट को ये बना है, वो भी साथ शो करवाओ, क्योंकि फंक्शनैलिटी जरा इंक्रीज हो जाए, इनहैंस फंक्शनैलिटी डालना चाह रहे हैं हम। ठीक है भाई जी, बात को फोकस कर लिया, बात को समझ लिया। आपने कहा जी बिल्कुल, हमने बात को फोकस कर लिया और बात को हम समझ चुके हैं। अब तुम कोमा लगाओ और टोगल टू डू करो। अब ये टोगल क्या है, टोगल बेसिकली किसी बटन पे क्लिक करने को ना, बट अगर तुम बटन पे क्लिक करोगे, किसी बटन को टोगल करोगे, तब भाई जी एक क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेट फाइंड होगी टू डू, और टू डू की आईडी से मैच करेंगे।
अब अगर टू डू की आईडी एग्जैक्टली इक्वल टू एक्शन पेलोड होंगे, मतलब टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा ना, तो टू डू जनाबे वाला नहीं बनेगा। बट अगर टू डू एग्जिस्ट नहीं करता तो टू डू बन जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। इसने लिख दिया टू डू कंप्लीटेड। अगर एक्शन पेलोड अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं बनेगा। अगर तो क्या उसका नाम ऑलरेडी नहीं है तो फिर वो बन जाएगा। और अगर तुम किसी टू डू को डिलीट करना चाहते हो तो भी तुम कर सकते हो। तुमने कहा कि फॉर एग्जांपल हम चलाना चाह रहे हैं डिलीट टू डू, मैं बेसिकली सारा कोड खुद लिख के ना यार टाइम वेस्ट होता है। आप जब भी ऐप वगैरह बना रहे हो ना, कोशिश करें थोड़ा बहुत ऑटो कंप्लीट करवाएं उसको। क्योंकि अच्छा, मैं बिगिनर्स को नहीं कह रहा, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है सर। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो बंदा ये काम करे, बिगिनर ना करे। देखिए अब ऊपर मुझे पता ना, मैंने यहाँ पर मल्टीपल चीजें लगवानी है, उसने मुझे मल्टीपल की सजेशन भी शो करवाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है देन इसको शो, इसको मतलब कि इसके साथ खेलिएगा, अदरवाइज इसके साथ ना खेलिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो काम ना करना जिसमें फंस हो, ठीक है। हमने क्या किया टू डू। अच्छा ये तुम यहाँ पर टी भी कर सकते हो, टी और टी आई डी, मतलब कि अब इसने टू डू लिख दिया, ये भी ठीक है। और सो हमने कहा जी अब तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली इसको भाई जी एक्सपोर्ट करोगे। कर्ली ब्रैकेट्स, ऐड टू डू को, टॉगल टू डू को, डिलीट टू डू को। अब जब मैं तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तो तुमने मल्टीपल चीज़ों को भाई जी अगर तुमने एक्सपोर्ट करना है ना, तो फिर तुम्हें इसी तरह से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स विल बी द ES6 सिंटैक्स यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ये तुम्हें एक्शन यूज करना पड़ेगा, मैंने पहले भी एक बार ही बताया हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता तो पिछली वीडियोस मेरी जाके दोबारा देखो। बैकएंड में भी यही काम करेंगे। अगर मल्टीपल चीज़ों को हमने एक्सपोर्ट करना होगा तो हम कर्ली ब्रेसेस वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब भाई जो तुमने एड टू डू का सीन डाला है ना, अब वहां पर आओ। अब तुम क्या करोगे सर जी, यहाँ पर लोगे तुम इंपोर्ट, ठीक है। कर्ली रिएक्ट भी ले लो, मतलब कि तुमने कहा फॉर एग्जांपल यूज स्टेट लेना चाह रहे हैं। स्टेट क्यों भाई, जब भी मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी हमने स्टेट को मैनेज करना होता है ना, स्टेट को रीरेंडर करवाना होता है या स्टेट को चेंज करना होता है रिएक्ट के अंदर, तो हमें यूज स्टेट की जरूरत पड़ती है। मतलब बता था पीछे स्टेट मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो स्टेट मैनेजमेंट कहाँ पर करनी पड़ेगी, यहाँ पर करनी पड़ेगी ना। जब तुम ऐड करोगे तो स्टेट चेंज होगी तो दैन ऊपर शो होगी ना तुम्हारे यूआई के ऊपर। अब तुम्हें यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सर मेरी वीडियोस की भी पड़ी हुई है रिएक्ट की, वो भी जाकर तुम देख लोगे तो तुम्हारा वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। रिएक्ट की मेरी तमाम वीडियो सर यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। हमने क्या किया, इम्पोर्ट टू डू किया, जिस तरह से एक्सपोर्ट किया उसी तरह से कर्ली ब्रेसेस में इसको इम्पोर्ट भी किया। कहाँ से किया, टू डू डॉट स्लाइस से। अब ये टू डू डॉट स्लाइस जो है सर ये बड़ा है। अब तुम ऐड टू डू का सीन डालोगे, अभी देखो फोटो कंप्लीट हो रहा है ना। अब तुमने क्या किया देखो, अब ये फोकस करना, यहाँ पर क्या हुआ, टेक्स्ट सेट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा असल में जिसपे काम होना होता है, ठीक है। और सेट टेक्स्ट एक फंक्शन है जो कि उसकी स्टेट को अपडेट करेगा। और इनिशियल स्टेट क्या होगी, वो तुम जो रखना चाहो रख सकते हो। अगर एम्प्टी रखते हो तो एम्प्टी रख लो, अगर तुम उसमें कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अब इसमें टेक्स्ट है तो मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई छोटी चीज होती तो उसमें तुम फॉल्स भी रख सकते थे, नल भी रख सकते थे, जीरो भी रख सकते थे। अगर तो ये तुम्हारा काउंटर होता ना, अगर तो मैं जैसे तुम्हें बता था, अगर तुम्हारा काउंटर होता ना, तो सर ये जो स्टेट है ना, यूज स्टेट, इसके अंदर जीरो आना। आप तुम इसको जीरो कर सकते थे, ये स्ट्रिंग नहीं फिर आनी थी, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आया था, सिर्फ खाली जीरो आना था। अगर काउंटर होता तो अब काउंटर नहीं है, तो इसलिए सर जी ये ऐसा सीन भी नहीं है। फर्क है मतलब कि काम में, दोनों के काम में। रिटर्न और नहीं बच्चा, रिटर्न नहीं करवाना अभी। तुम कहाँ रिटर्न ले चले हो हमें, अभी तो हम करेंगे कौन हैंडल चेंज या हैंडल ऐड। तुम ऐड कर सकते हो या हैंडल चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे। हैंडल ऐड कर दो, बेसिकली ज्यादा खूबसूरत लगेगा बिकॉज ऐड टू डू है। हैंडल ऐड टू डू कर लो, फंक्शन ही बना रहे ना बेसिकली तुम। जब तुमने एक स्पेसिफिकली ऊपर है, जब तुमने एक स्पेसिफिकली चीज पे काम करवाना है ना, तो वो है ऐड टू डू करो। अब ये जो ऐड टू डू वाला है ना, तुम इसको एज एन इवेंट लिसनर बटन के ऊपर यूज करोगे। जरा समझाता हूँ यार, टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं लो। ये तुम्हें अगर तुमने यूज स्टेट वाला कॉन्सेप्ट समझा ना गाइस, चलो छोड़ो। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी। असल में ना ये टू डू का इशू आ रहा था कि ऐड टू डू वहां पर जब हम बढ़ा लिख रहे थे वो पता नहीं एरर अजीब सा दे रहा था। चलें कोई मसला नहीं है, अब आगे चलते हैं हम टू डू लिस्ट के अंदर। अब हम ऑब्वियसली टू डू लिस्ट बनाएंगे। अब टू डू लिस्ट कंपोनेंट में बेसिकली सारी लिस्ट वगैरह रेंडर करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे रिएक्ट फ्रॉम, और रिएक्ट से कर्ली ब्रेसेस
यूज सिलेक्टर फ्रॉम और यूज डिस्पैच। अब दो चीजें यूज होंगी, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच। डिस्पैच भी तो करना, डिस्पैच का मतलब क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, मतलब कि हमारी तरफ से चले गई है। और सिलेक्टर क्या मतलब, वो जो चीज सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें डिस्पैच करना है वो चीज, ठीक है। और यहाँ पर भी इधर आएगा बेसिकली टोगल, जो हमने टोगल करवाना है वो वाला टू डू डालना है ना भाई। ये पता नहीं कहाँ से क्या क्या लाइक जा रहा है, ये असल में ऑटो कंप्लीशन का ये भी मसला होता है। तो इसलिए जरा मैं इसलिए क्या था, ध्यान से जरा देख लीजिएगा एक बारी कि कोड क्या सही वो लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा, ठीक है। ये चीज़ आपने फोकस कर लेनी है। तो आपने टू डू ऐड करवाना है, ठीक है। यूज सिलेक्टर के जरिए स्टेट होगी, स्टेट डॉट टू डू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टेट में चेंज कर देनी है, डिस्पैच कर देनी है, ठीक है, बात खत्म। सो आप रिटर्न करवाओगे। रिटर्न क्या करवाओगे, ऑब्वियसली पहले तुम इस तरह लिखोगे। अब तुम इसमें एक अनऑर्डर लिस्ट रिटर्न करवा सकते हो। अब टू डू को मैप भी कर सकते हो, और मैंने जैसे बताया कि लिस्ट रेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज हो। अब लिस्ट रेंडरिंग भी अगर नहीं आती गाइस, तो मेरी वो वाली वीडियो भी मौजूद है रिएक्ट की, जिसमें मैंने मैप मेथड और डॉट फिल्टर मेथड दोनों ही सिखाए हैं कि फिल्ट्रेशन किस तरह करते हैं किसी लिस्ट की, और किसी तरह मैपिंग किस तरह से बेसिकली लिस्ट की करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़, ये जो की क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ डिटेल में वहाँ पर जाकर समझाई है। तो आप एक बार फोकस कर लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अब ये जो चीज़ है, अब ये तुम मेन ऐप में लेके जाओगे सारा कुछ। अच्छा, ऐप में ये मैंने जब आपको बताया कि जब जब तक कोई चीज़ ऐप में नहीं ना लगेगी तब तक कोई वो काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर तुम आर एफ सी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तुमने आर एफ सी लिखा, रिएक्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। अब तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। तुमने कहा इंपोर्ट ऐड टू डू, एक तुमने कहा जी टू डू लिस्ट इंपोर्ट करते हैं, हमने कहा टू डू लिस्ट। और अब क्या होगा, ये तुम्हारा जहाँ से तुमने लेनी है डॉट स्लैश फीचर्स टू डू लिस्ट में से जाकर तुमने उठा लो, ठीक है। अब तुम इसको यहाँ पर लगाओगे। ऑब्वियसली तुम चाहो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी कर सकते हो, अगर चाहो तो सिंपल स्टाइलिंग थोड़ी सी लगा देते हैं। हाँ, डिव ऐड टू डू कर दे, टू डू लिस्ट कर दे, और यहाँ पर एक एच टू भी लगा दे यार छोटा सा। हमने कहा जी कि बेसिकली हमारी एक टू डू है, टू डू, ठीक है। और यहाँ पर तुम थोड़ी सी इसमें ऑब्वियसली पैडिंग भी डाल दो तो बेहतर होगी। स्टाइल लिखो। अब ये बेसिकली मैं सिंपल सी ऐसे लगा रहा हूँ बिकॉज मैंने वो टेलविन तो इंस्टॉल की नहीं, तो इसलिए मैं सिंपल भी फिलहाल लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टाइलिंग का ट्यूटोरियल तो नहीं है इसलिए। अच्छा देख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप की है ना, हाँ बस ठीक है। npm run dev स्टाइलिंग वगैरह तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, कह रहा है जी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, तो तुमने इंपोर्ट कहाँ से कर लिया है। ओके, मेन डॉट जेएसएक्स में आ गए। अच्छा, ये हमने एक्सपोर्ट इस तरह से किया है, तो फिर ये इंपोर्ट भी इसी तरह से होगा। अब चेक करो। हाँ किया तो जी आपकी ऐप अली, तो ये देखें जी, आप ऐड टू डू करेंगे सब वो ऐड हो जाएगा। अब तुम जो चीज़ ऐड करोगे वो ऐड होती जाएगी। अब ये बेसिकली स्टाइलिंग नहीं की, तुम इस पर स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आप इस पे स्टाइलिंग जरूर तुम कर लोगे सर, अब तुम स्टाइलिंग वगैरह कर लेना आज सच अपनी मर्जी से। तो उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।